हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ज्यामितीय अर्थ। क्या पढ़ने वाले? ज्यामितीय अर्थ जहाँ भी आ जाएगा मतलब उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके ग्राफ के बारे में। तो कोई भी अगर रैखिक समीकरण है कोई भी अगर समीकरण तो उसका ग्राफ खींचाएगा। कोई भी समीकरण है अगर तो उसका क्या आएगा? अगर एक रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका एक ग्राफ बनेगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो, और रैखिक समीकरण है तो वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को एक ही जगह पे काटेगा। वाई अक्ष और एक्स अक्ष को एक ही जगह पे प्रतिच्छेद करेगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं युग्म। तो दो को अगर समीकरण है, युग्म मतलब कितना समीकरण होगा? दो समीकरण। तो पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पिछले क्लास में बताएं कि युग्म इसमें क्या लगा देंगे? सिर्फ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण। तो जब भी दो समीकरण है तो उसका दो ग्राफ खींचाएगा। दो समीकरण है तो दो ग्राफ खींचाएगा। और एक समीकरण का ग्राफ कैसे होता था हम ग्राफ पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया है ना। तो इसमें दो समीकरण है तो कितना ग्राफ खिंचाएगा? दो ग्राफ खिंचाएगा। कितना ग्राफ खिंचाएगा? दो ग्राफ खिंचाएगा। तो दो ग्राफ कौन कौन तरह का हो सकता है वो इसी के बारे में समझेंगे। तो उसे कहते हैं ज्यामितीय अर्थ। तो तीन प्रकार का हो सकता है इसका ग्राफ। तो देखो, अगर दोनों होगा तो ये तो दोनों, ये पहले का ग्राफ है, ये समीकरण 1 का और ये समीकरण 2 का। तो ये किस तरह का ग्राफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या कर रहा है? काट रहा है। ये पहला टाइप का इस तरह का दोनों ग्राफ अगर बनाएंगे तो ऐसा बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? दोनों ग्राफ समांतर हो जाए। दोनों ग्राफ क्या हो जाए आपस में? दोनों का अगर ग्राफ बनाएंगे, कभी मानो ये समीकरण 1 का, ये समीकरण 2 का, तो कभी बनाएंगे तो समांतर भी हो सकता है। कभी क्या हो सकता है? समांतर भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी भी हो सकता है। ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या कहेंगे? समांतर। एक ऐसा हो सकता है कि संपाती होगा। क्या होगा? संपाती का मतलब होगा एक ही लाइन पर दोनों होगा, दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे बन जाएगा। ये हो गया। तो ये हो गया समीकरण 1 अगर हो गया तो ये हो गया समीकरण 2। तो ये क्या? संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर बन गया, दोनों का ग्राफ क्या बन गया? एक ही रेखा पर बन गया, तो वो हो गया संपाती। ये क्या? समांतर। ये क्या है? समांतर। और ये क्या? प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या कहेंगे? यानी ये प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। इसको क्या कहेंगे? समांतर ग्राफ कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? संपाती। क्या कहेंगे? संपाती। तो ये तो हो गया ग्राफ। तो इसके लिए अगर हमको ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अगर फिगर पूछेगा कि ये दो, अगर कोई दो समीकरण दे दिया, क्या दे दिया? दो समीकरण माना कि दे दिया। यहाँ पे ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दो समीकरण दे दिया और बोलेगा कि इसका ग्राफ का आप बताइए कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, कैसा होगा ये पूछ देगा। तो इसके लिए तो हमको दो ग्राफ बनाना पड़ेगा तो बताएंगे। लेकिन उसका एक डायरेक्ट भी तरीका है, बिना ग्राफ बताए भी हम लोग बता सकते हैं। तो पहले तो देखेंगे वो क्या तरीका। पहला तरीका क्या है? तो ये a1 जो है ना, a1 और a2, तो इसको ये लिखा लेंगे a1 बटे a2। अब b1 बटे b2 भी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? b1 बटे, अगर दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, दोनों का अनुपात अगर बराबर नहीं हुआ, a1 क्या है? अब यहाँ से एक बार चेक कर लेते। a1 क्या है? 1 है, और बटे a2 बोलो वहाँ से 2। b1 b2 निकाल लो। b1 बोलो 2 और b2 बोलो 1। ये है 1 बटे 2 आधा, और ये है 2। क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं। जब भी पहला a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 b2, तो वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी ग्राफ। उसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। तो युग्म के समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म के कैसा ग्राफ हो सकता है? प्रतिच्छेदी ग्राफ हो सकता है। यानी दोनों का ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। ऐसा हो सकता है ये तो दोनों का ग्राफ एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के संपाती, यानी दोनों क्या हो? एक दूसरे पर ही बने। तो ये कब बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, इसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़ लेते हैं। इसके लिए हम लोग पहले a1 a2 b1 b2 सब निकाल लेंगे और इसका देखेंगे। पहला नंबर, अगर यदि a1 और बटे a2 का अनुपात बराबर नहीं हो b1 बटे b2 का अनुपात के, किसके बराबर नहीं हो? a1 बटे a2 बराबर नहीं हो किसके? b1 बटे
B2 के, तब ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ। कैसा ग्राफ हो जाएगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ। बगल में समझने के लिए ऐसे उतार सकते हैं, ये ग्राफ है, ये कट में थोड़ा, ये ग्राफ है, ये क्या है? ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ का स्मॉल। दूसरा कंडीशन क्या है? A1 बटे A2 निकालेंगे, फिर निकालेंगे B1 बटे B2 निकालेंगे, और इसमें C1 बटे C2 भी निकाल लेंगे। तीनों निकालेंगे। अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर हो गया, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर तीनों अनुपात बराबर हो गया तब ये होगा समपाती होगा। कैसा होगा? समपाती। समपाती ग्राफ होगा। कैसा होगा? समपाती ग्राफ, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ही ग्राफ होगा। दोनों ग्राफ क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर होगा। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होगा? थर्ड कंडीशन, A1 बटे A2 बराबर तो होगा B1 के बटे B2 के, B1 बटे, इसीलिए दो को निकाल के नहीं बता सकते किसी ग्राफ का कैसा होगा। ठीक, अगर पहले में बराबर हो गया तो समझ जाएंगे प्रतिच्छेदी है। अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर हो गया तो बराबर तो इसमें भी है, तो इसके लिए हमको C1 बटे C2 भी निकालना पड़ेगा। अगर C1 बटे C2 के बराबर नहीं हो, ध्यान से समझना ये पॉइंट, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? C1 बटे C2 के, तब ग्राफ कैसा होगा? तब ग्राफ होगा समांतर। कैसा होगा? समांतर होगा। समांतर ग्राफ होगा। दोनों का जो ग्राफ खींचेंगे कैसा ग्राफ बनेगा? समांतर ग्राफ बन जाएगा। यदि A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, अब बराबर हो गया अगर C1, यानी तीनों अनुपात अगर यदि बराबर हो गया A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, तीनों अगर बराबर हो गया समपाती ग्राफ। कैसा ग्राफ? और वही अगर पहला अनुपात तो दोनों बराबर, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का, बराबर नहीं किसके? तीसरा अगर बराबर नहीं हुआ, दो पहला बराबर है तीसरा बराबर नहीं हुआ तो वो समांतर ग्राफ होगा। कैसा होगा? समांतर ग्राफ। और पहला यह बराबर नहीं हुआ तो प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी हो गया। तो ये हो गया ग्राफ। ये सिर्फ हम बिना ग्राफ बताएं भी A1 बटे A2 निकाल के ही बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। तो पहले इसको उतारो, फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किसका कैसा होगा ग्राफ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बारे में बताना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो पहले A1 A2 B1 B2 सब निकालेंगे। तो A1 बोलो कितना है? 1। A1 कितना है? B1 2 और C1 3 और A2 बोलो 2 B2 C2 -5। हमको अनुपात, तीनों अनुपात निकाल लेना है A1 बटे A2। तो A1 का मान 1 A2 का मान 2, ये निकल गया। अब निकालेंगे B1 बटे B2, B1 बटे B2 बोलो B1 का मान 2 और B2 का मान 1, तो ये कितना हो गया? 2 ही हो गया। 2 बटे 1 2 ही रखेंगे, 2 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं से। अब C1 बटे C2, तीनों पहले अनुपात हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे। C1 का मान 3 और C2 का मान, तो ये हो जाएगा -3 बटे 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये तो हो गया इस तरह से। अब देखो, अब हम लोग को तीनों अनुपात देखो, A1 बटे A2 कितना है? 1 बटे A1 बटे A2 और B1 बटे B2। यहाँ देखें क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर, तो बराबर दे के इसे काट देंगे। बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? ग्राफ कैसा होगा बोलो? प्रतिच्छेदी ग्राफ। बस ऐसे ही जांच करके हमको बता देना। ये उतारो। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसके बारे में बताना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो उसी तरह पहले A1 A2 निकाल लेंगे। A1 डायरेक्ट हम A1 A2 भी निकाल सकते हैं। A1 बटे A2, तो A1 का मान कितना? 1 और A2 का मान 2, तो 1 बटे 2। अब निकालेंगे B1 बटे B2, B1 बटे क्या निकालेंगे? B2। तो B1 का मान बोलो -2 और B2 का मान बोलो -4, तो -2 बटे -4, माइनस माइनस कट गया। ये 2 से एक बार में 2 से कितना निकल गया? 1 बटे 2, उड़ा देंगे क्लास से बाहर। और C1 बटे C2, C1 बटे C1 का मान 3, C1 का मान कितना? C1 का मान कितना है यहाँ? 3 और C2 का मान, ये पहला वाला जो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है ये, तो कितना हो गया? 1 और 3 दूना कितना निकलेगा? कट के, कटा के भी सॉल्व करना है। तो ये देखो, अब बताओ, देखो A1 बटे A2, ये दूसरे ग्राफ के लिए बता रहे हैं।
यहाँ देखो तीनों पहले अनुपात लिख लेते, A1 बटे A2, B1 बटे B2। तो देखो A1 बटे A2 कितना है 1 बटे, अब B1 बटे B2 भी कितना है, दोनों बराबर हुआ आपस में। और तीसरा अनुपात भी देखो C1 बटे C2 भी कितना है 1 बटे 2। इसका मतलब तीनों अनुपात क्या है, तीनों अनुपात अगर बराबर हो गया तो समपाती, कैसा ग्राफ, समपाती ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, समपाती ग्राफ होगा। तो उतारो इसको। तो यहाँ एक तीसरा एग्जाम्पल लिए हैं, 2x + 3y - 5 बराबर 0, 4x + 6y + 5 बराबर 0। तो वही पहले A1 बटे A2 निकाल लेते। A1 बटे A1 का मान 2, A2 का मान 4, 2 एकम 2 दूना 4, तो कितना 1 बटे A1 बटे A2 कितना निकल गया 1 बटे 2। B1 बटे B2 निकालेंगे, B1 का मान 3 है, B2 का मान 6, तो 1 बटे 2 कितना हो गया 1 बटे 2। तीसरा C1 बटे C2, C1 का मान -5, यहाँ पे हम 10 कर देते हैं समझने के लिए, आगे काम आएगा। 10 5 से एक बार में, 5 से -1 बटे 2। ध्यान देना, हम इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं कि आगे कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ ध्यान से देखो A1 बटे A2 कितना है 1 बटे 2, और B1 बटे B2 भी कितना है, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब ध्यान से देखना C1 बटे C2 -1 बटे 2, मतलब 1 बटे 2 मत समझ लेना इसको, मतलब बराबर मत बोल देना, माइनस से भी बराबर नहीं होगा। अब कहीं पे लिखा हुआ 2 लिखा हुआ -2, क्या दोनों बराबर होगा आपस में, नहीं। तो इस पर भी ध्यान देना, माइनस प्लस बड़ी, ये नहीं कि सिर्फ देख लिए अंक बराबर हो गया तो बोल देंगे बराबर। ये सब 1 बटे 2 और ये कितना है माइनस, यानी तीसरा अनुपात जो बराबर नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर ग्राफ होगा। तो ये माइनस प्लस पर भी ध्यान दे रहा है, और हम ऐसा एग्जांपल भी साथ में ले लेगी जिससे कन्फ्यूजन न हो। बट्टे में आने के बाद अगर कट रहा है तो कटा के जो छोटा रूप आएगा उसको मिलाना, नहीं कि अब यहाँ पे समझना 2 बटे 4 है और ये 3 बटे 6, पहले था ना ये 3 बटे 6 और ये 2 बटे 4। अब ये नहीं समझना कि 2 बटे 4 3 बटे 6 बराबर नहीं, इसको सरलतम रूप में ला लेंगे काट करके, वो रूप देखेंगे बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तभी बोलेंगे ये बराबर है या नहीं है। तो इस तरह हम लोग आज क्या पढ़े, द्विघात समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ के क्या ज्यामितीय अर्थ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।